इजाज़ुल हक साहब, देखिए माजी में भी जो सियासी जमातें थी और उनका उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी किस्म का कोई स्टैंड ऑफ हुआ हो और फिर जब मामला तय होते हैं तो जाहिर है कि सियासी जमातों को चुप, उनके लीडरान को चुप रखनी होती है। ये जो बनी गाला की मुंतकली का जिक्र है, इसके अलावा दीगर और ऑफर्स का वो जिक्र करते आए हैं इमरान खान साहब, तो बदले में क्या उनसे ये दरकार है जिसका वो कहते हैं कि खामोशी उनको जो है वो रखनी होगी, यानी अगर वो अडियाला से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें खामोश रहना होगा, ये नहीं कि वो जलसे जुलूस करें, वो धरने करें, वो मीटिंग जरूर कर सकते हैं लेकिन बात ना करें। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, मफरूजों में हो रही हैं। कुछ बातचीत थी जो कि 24 तारीख को जब इन्होंने आए थे, डी चौक में जाना था, 26 को वहां पहुंचे, तो उससे पहले कुछ बातचीत हो रही थी। अगर वो आगे बढ़ती तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी का रास्ता निकल सकता था, लेकिन फिर वही मैं ना मानू वाली बात होगी या नहीं माना गया, तो फिर वो मामला है वो सर्द खाने में चले गए। और ये बड़ा एक अच्छी, मैं समझता हूँ, इस स्टेप फॉरवर्ड कि उसके बाद बावजूद फिर जो है वो गुफ्तगू हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। तो एक तरफ गुफ्तगू है, एक तरफ कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं इन गुफ्तगू में, जैसे कि 9 मई जिसके हवाले से तवातुर से ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या ये भी कहीं गुफ्तो शनीद में है कि 9 मई पर इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी होगी? देखिए, एक बात तो तय है ना, माफ़ी के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता इंसान हाथ जोड़ कर कहे जी मुझे माफ़ कर दो। इंसान रिग्रेट कर सकता है और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि, और ये कुछ जिक्र भी इस बारे में हुआ कि 9 मई को वो ये नहीं कहते कि हम इसको ऑन नहीं करते हैं। वो कहते हैं लोग हमारे हैं, जिनको पकड़ा गया ये हमारे लोग हैं, मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया, वगैरह वगैरह। तो मैं मतलब अब इस 9 मई को मतलब कि कहीं ना कहीं तो इन्होंने देखना है ना ये क्या, इसका मसला क्या था, और हुकूमत को भी देखना है कि इसका क्या मसला था। लेकिन जो हुआ 9 मई को, मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की सियासत में इसकी कोई नोईद नहीं मिलती, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपोजिशन को, हुकूमत ऑपोजिशन और ऑपोजिशन खेलते खेलते आप एक ऐसी विकेट पे चले जाएं जहां पे रेड लाइंस आपको बहुत सी क्रॉस करनी पड़ती है। वेरी शॉर्ट आंसर आई वुड लाइक फ्रॉम यू इजाज़ुल हक साहब। एहसन इकबाल साहब भी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। आप जितनी भी गुफ्तगू हुई या जो कुछ भी बातें हुई, आप समझते हैं कि हाँ ये एनआरओ ही है जो वो मांग रहे हैं? देखिए, मैं इस पे तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो ये मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई है, ना कोई ऐसा चीज़ है कि मैं कह सकूं कि उनके ज़हन में क्या है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब तक वो फैसला नहीं करेंगे कि हाँ अब मैंने बातचीत करनी है और आगे बढ़ना है, मुल्क की खातिर जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से बार बार कि नहीं, वो कहते हैं मैं मुल्क की खातिर कोई भी कुर्बानी देना चाह रहा हूं, तो ये उनका ज़हन है जो ये बताएगा कि वो बातचीत को आगे ले जाना चाह रहे हैं कि नहीं ले जाना चाह रहे। माजी में भी आप देखें, अब एक रिसेंट पास्ट का केस मियां नवाज शरीफ का देख लें, उससे पीछे हम नहीं जाते, कि उन्होंने भी 2 साल के करीब जब जेलों में, अटक जेल में, लांडी जेल में गुजारे थे, तो मुतअद्दिद मर्तबा उनको भी ऑफर आई थी बातचीत की। एनआरओ कह लें उसको, जो मर्जी कह लें आप, क्योंकि एनआरओ तो अब एक वो बन गया ना पीपल्स पार्टी के एनआरओ के बाद। तो मतलब वो नहीं मान रहे थे शुरू में। जब उन्होंने फैसला किया कि हाँ अब बातचीत का वक्त आ गया और काफी हो गई है, तो मामलात भी खुल गए और रास्ते भी खुल गए, और महीने के अंदर अंदर जो वो चाहते थे वो उनको मिल भी गया। सही।